ये इसके लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे बहुत नाम है सब बहुत लोगों देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह की प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिल करके हमें छुड़ाया हुआ, हमें बचाया हुआ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। ये दुनिया में जो भी है हम सब जन्माया गया, पर द्वितीय व्यक्ति है जो आया। बाइबल कहता है यीशु मसीह आया। क्यों आया? इसलिए आया, एक महान उद्देश्य से आया। तो एफिसियों का पत्री में उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, एफिसियों दूसरा अध्याय का 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, बस उसने आकर वो आया, स्वर्ग से आया, है ना। और भी एक जगह पर उनका आगमन के बारे में ऐसा लिखा है, जब इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 26 वचन, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 26 वचन। उसकी आखिरी बात, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, वो एक ही बार प्रकट हुआ, आया, दूसरा बोलते हैं प्रकट हुआ। हिंदी में वही शब्द पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में भी हम पढ़ता है, पहला तिमोथी 3 का 16। वो शरीर में प्रकट हुआ, वो शरीर में प्रकट हुआ। मतलब हम सब जानते हैं कि वो कौन था? वो सच्चा परमेश्वर था, है ना। मतलब वो परमेश्वर देहधारी होकर के ये दुनिया में शरीर में प्रकट हुआ, है ना। इसका मतलब वो प्रकट होने से पहले उनका बारे में सब कुछ लिखा गया था। वो कहाँ पर जन्मेगा, कौन सा स्कूल में होकर जन्मेगा, किस रीति में जन्मेगा, उसके जन्म के समय में क्या होगा, सारे बात लिखा हुआ था। इसका मतलब वो पहले से था और उनका ये दुनिया के आगमन का एक बड़ा पद्धति था, क्योंकि ये सब प्रभु ने मनुष्य पाप करने के बाद में मतलब मनुष्य को प्रभु ने दिया हुआ वायदा के अनुसार था। उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं कि वहाँ पर मानव प्रभु ने वचन दिया था। 3:15 उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब वो स्त्री का संतान होकर के आएगा। क्या बोला? वो स्त्री का संतान होकर के आएगा। है ये दुनिया में ऐसा जन्मा वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और वो भी कब आया करके गलातियों 4:4 में लिखा है, ठीक समय में। कब हुआ? ठीक है, समय जब पूरा हुआ, प्रभु ने दिया हुआ वो समय जब पूरा हुआ, तब वो स्त्री के संतान होकर के ये दुनिया में आया। तो हमें ये बात को जानना है कि हर एक बात प्रभु यीशु मसीह में जो पूरा हुआ है वो लिखा हुआ वो वचन के अनुसार हुआ। हर एक बात, इतनी बड़ी बात है ना। यीशु मसीह की जन्म के पहले हजारों साल पहले लिखा हुआ हर एक बात प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। हम लोग जब भी एकत्र होता है तो यीशु मसीह ने जो किया वो काम को जिंदगी भर याद रखने के लिए प्रभु ने मेष दिया है ना। प्रभु हमारे लिए क्या किया, है ना। जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 3रा वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3रा वचन। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। बस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, मतलब बहुत बड़ी बात है। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, है ना। पापियों को कितना बड़ा आश्वासन देने वाला एक शब्द है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये जानकारी प्रभु का वचन जब हमें देता है, इस पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, वो व्यक्ति कितना धन्य व्यक्ति है। हमारे एक लोगों को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का ये दुनिया में आने का उद्देश्य, इसके बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह क्यों आया, है ना। यीशु मसीह मतलब किस उद्देश्य से आया। मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45 वचन, मरकुस उसका 10 अध्याय का 45।
मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया हाँ। कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ। पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें हाँ। और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दें। हाँ, मतलब चुनौती के लिए अपना दाम देने, उसका दाम देने के लिए आया, मतलब हमारा चुनौती के लिए आया, हमें छुटकारा का दाम हमारे लिए चुकाने के लिए आया, है ना। यीशु मसीह का आगमन का एक स्पष्ट उद्देश्य था। हमारे एक लोग ये बात को जानना चाहिए, हम लोग सब लोग गुलाम होकर के, है ना, एक प्रकार कैसे बेचे वो हमारा इच्छा में तड़पते थे, परंतु हमारा इच्छा कभी पूरा नहीं होने वाला था। हमेशा का गुलाम बन करके हम लोग जीवन बिता रहा था, लेकिन हमें छुटकारा देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारा छुटकारा का दाम चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया। और आपको मालूम है, जब वो मनुष्य पाप किया तो क्या हो गया, आत्मा का अवस्था भी प्रभु के साथ का संबंध टूट गया और वो मरा हुआ अनुभव में आया। तो इसलिए मुर्दा अनुभव में पड़ा रहने वाला मानव जाति को जीवन देने के लिए आया, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 पद पढ़ना। मैं इसलिए आया आखिरी बात, हाँ, हाँ। मैं इसलिए आया हाँ। कि वे जीवन पाए हाँ। और बहुतायत से पाए। देखा, वो बहुतायत से जीवन पाने के लिए या अनंत जीवन पाने के लिए, मतलब वो हमारे उसका 11वां भी पढ़ेगा। अच्छा चरवा मैं हूँ, हाँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, बोलने का अर्थ उन्हें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। और ये बहुत अनमोल बात है। यीशु मसीह यदि हमारे लिए हमारे इस रीति में आकर के जीवन नहीं दिया होता, हम कभी भी परमेश्वर का संबंध में नहीं आ सकता था। परंतु हमें परमेश्वर के संबंध में लाने के लिए प्रभु हमें जीवन देने के लिए आया। आज हमने प्रभु से वो जीवन पाया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ अनेक पवित्र लोगों ने प्रभु से वो जीवन पाया। कितना धन्यवाद है, प्रभु ने जो भी किया प्रियो, अनेक बात समय पर अच्छा किया। मतलब वो इस जीवन में, ये दुनिया में आकर के, रोमियो के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 6 बजे, रोमियो 5 का 6, क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय में, देखा, ठीक समय में भक्तिहीनों के लिए मरा। हमारा अवस्था क्या हो गया था, हम भक्तिहीन थे, हम भक्तिहीनों के लिए ठीक समय में प्रभु मरा। एक प्रकार हमारा मृत्यु हटाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सगा। ठीक समय में वो हमारे लिए मरा। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया, ये जानकारी प्रभु से प्यार हमारा बढ़ने का कारण बन जाता। ये बात जब हम वचन के द्वारा जब वो समझता है, हमें कितना अधिक दिल से प्रभु को चाहना चाहिए, है ना। ये जीवन में हमारा इतना भयंकर अवस्था था, वो अवस्था से बचाने के लिए प्रभु स्वयं हमारा वो स्थान लिया। वो हमारे लिए एक प्रायश्चित का बलिदान हुआ, वो हमारे लिए दुनिया में आया। और इतना ही नहीं, हमारा पापों को उसने अपने ऊपर लिया। आज कोई भी पाप में मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं। ये सच्चाई अगर हम विश्वास करेगा तो प्रभु ने किया हुआ वो सच्चाई की बात अगर हम अंगीकार करेगा तो बच जाएगा, है ना। जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वजह, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उस पे मतलब यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के सामने धर्मी बनने के लिए यीशु मसीह हमारा पाप को अपने ऊपर लिया। जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया। प्रियो, प्रभु ने एक काम किया, ये बात सच बात है। ये एक पापी विश्वास करके यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, ये अंगीकार करेगा, यीशु मसीह की धार्मिकता उसके लिए गिना जाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। हमें बात को जान करके हम कितना खुशी से उड़ी मारकर प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना। पर तो लोगों को प्रभु का वचन की सच्चाई जब आता है, ये वचन प्रभु का वचन है, बोले तो मतलब प्रभु का वचन में एक भी शब्द संदेह नहीं करना। वे प्रभु का वचन सुनता है तो मेरे लिए सब प्रभु ने किया, ये सच्चाई हमें विश्वास से अंगीकार करना।
कितना बड़ा लाभ है प्रियो, कितना बड़ा लाभ है। और हम देखते हैं कि हम लोग श्रापित लोग थे, हम लोग पाप के कारण श्रापित लोग थे। प्रभु ने हमारे श्राप को भी अपने ऊपर लिया। गलतियों के पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन। मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था की श्राप से हमें छुड़ाया। प्रयोग हमारा जीवन में हम लोग उस श्राप से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता था, परंतु प्रभु ने हमें उस व्यवस्था का श्राप से भी छुड़ाया है। आज हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं रह गया है ना। प्रभु ने हमें हर प्रकार का पाप से सिर्फ नहीं श्राप से भी छुड़ाया। हमें मिला हुआ छुटकारों के प्रति हम लोग कितना आभार दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए है ना। यीशु मसीह की कालवरी सूली का वो अवस्था हर एक पवित्र लोग ध्यान करना चाहिए। ये भी हम प्रभु की आराधना के लिए जब आता है हमें याद होना चाहिए मेरा प्रभु ने मुझे सच्चा आराधक बनने के लिए मेरे लिए क्या किया है ना। यीशु मसीह जब सूली पर मरा, खाली यीशु मसीह मानव कुछ लोगों के लिए नहीं, मेरा पापों को भी अपने ऊपर लिया। हम सबका पाप का बोझ, पाप का सजा प्रभु ने अपने ऊपर उठाया है ना। यीशु मसीह सूली पर किया हुआ उन कामों को वचन जो कहता है वो बात पर हम वैसे ही विश्वास करना है ना। जब पहला पत्रोस उसका 2रा अध्याय का 24 वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा वो आप ही मतलब खुशी के साथ आनंद के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ये सब सहने के समय में यीशु मसीह ने नहीं कुड़ाया, यीशु मसीह ने नहीं कुड़कुड़ाया, बहुत आनंद के साथ हमारे सबका पाप प्रभु ने अपने ऊपर लिया। उस पाप की सजा प्रभु ने मृत्यु सह लिया। इसलिए सह लिया जब पहला पत्रोस 3रा अध्याय उसका 18 वचन, इसलिए कि मसीह ने भी हाँ। अर्थात अधर्मी के लिए धर्मी ने हाँ। पापों के कारण एक बार दुख उठाया हाँ। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मतलब परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए। देखा हम किसी भी प्रकार प्रभु के निकट में नहीं जा सकता था, कभी भी प्रभु का निकट नहीं जा सकता था। प्रियो उसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर दुख सगा, कष्ट सगा है ना। इतना भयंकर बात है, वो कष्ट सहने के लिए प्रभु तैयार हो गया। आज हमें पिता से भी मिलाया, इवन आपस में भी मिलाया। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने किया, ये बात हम लोगों को जानना चाहिए है ना। और ये दुनिया में मतलब हम सभी का पाप उड़ा ले जाने वाला मेमना होकर आकर ठीक समय में प्रभु को प्रसन्न करते हुए, तो क्या आपको मालूम है स्वर्गीय पिता ने मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में ऐसा गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखो प्रभु पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र ने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के कालवरी सूली पर बलिदान करके हमारे लिए छुटकारा का मार्ग बनाया। हमारा सगा का मेमना बहुत हो चुका है। आज ये ज्ञान देख करके हम प्रभु के वस्त्र में आया है तो कितना आभारी बड़ा दिल होना चाहिए है ना। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन, पुराना कभी निकाल कर हाँ अपने आप को शुद्ध करो हाँ कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, हाँ। ताकि तुम अखमीरी हो, कभी हो क्योंकि हमारा भी फसल हाँ। जो मसीह है बलिदान हुआ है। ओ देखा हमारा भी मानव पसगा का मेमना मसीह उनका बलिदान हुआ है। प्रियो अभी आज हमें कैसा प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए, कैसे प्रभु की आराधना करना चाहिए, ये बहुत अनोखी बात है। आज कितना लोग सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में शांति से आया, कितने लोग सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में आनंद से आया है। मैं एक बात आपको बताऊं, मानो जो व्यक्ति आनंद से आना है तो वो व्यक्ति एक पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति पाप में जीवन बिताएगा वो आनंद नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पवित्र जीवन बिताता है वही आनंद रहता है। और जिस व्यक्ति को दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं, वही व्यक्ति शांति से रह सकता है ना। शांति का अर्थ क्या है प्रियो, मैंने कल भी बताया था, कितने लोग याद है
है? शांति का अर्थ क्या है? बैर नहीं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मतलब सबको याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को याद रहता। प्रियो, किसी के साथ कोई बैर नहीं, है ना? हमारे जीवन में अगर हम सच्चा मसीह व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को ये जानना है कि उसको किसी के साथ अभी बैर नहीं या दुश्मनी नहीं, क्या नहीं? दुश्मनी नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं। वही व्यक्ति है जो सच्चा शांति का जीवन बिताने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह में विश्वास किया है तो हमारे जीवन में प्रभु ने क्या लाया? शांति लाया। शांति लाएगा तो दुश्मनी दूर किया, दुश्मनी दूर किया। उसके लिए प्रभु ने कलवरी सूली में लहू बहाया, है ना? उसके लिए जब पड़ोसियों पर अध्याय उसका 20 है। और उसने मुझ पर बहे हुए लहू के द्वारा हाँ। मेल मिलाप करके हाँ। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से हाँ। अपने साथ मेल कर ले, हाँ। चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। देखा, सबके साथ मेल करवाया, है ना? ये मेल कैसे हुआ प्रियो? है? ये मेल कराने के लिए प्रभु ने क्या काम किया, है ना? यीशु मसीह ने वो बात चेलों को दिखाया है। ये मेल कराने के लिए, मैं तुझे शांति देने के लिए, इस प्रकार का मेल कराने के लिए मैंने क्या किया, है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 से 21 हो जाए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ। संध्या के समय, हाँ। जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे हाँ। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ। तब यीशु आया हाँ। और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। हाँ। और यह कहकर उसने अपना हाथ हाँ। और अपना पंजर हाँ। उनको दिखाए। हाँ, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिलने के लिए मेरे को क्या तकलीफ सहना पड़ा, वो चेलों को दिखाया। क्या दिखाया? छेदा हुआ हाथ, है ना? छेदा हुआ छाती, वो यीशु मसीह ने दिखाया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमें शांति प्रदान करने के लिए, हमारे लिए प्रभु ने कष्ट सगा, दुख सगा, वो दुश्मनी को दूर किया। अभी दुश्मनी नहीं, आपको मालूम है जहाँ पर पाप आ जाता है वहाँ पर दुश्मनी बन जाता है ना? वो पूर्ण रूप में सारे बात बिगड़ जाता। एदन वाटिका में जब पाप आया तो क्या हो गया? पाप के कारण उनको एदन वाटिका से बाहर किया, परमेश्वर के साथ दूरी हो गया है। और इतना ही नहीं, वो मतलब हव्वा मेरा प्रिय बोला था, अभी मतलब हव्वा अभी दुश्मन हो गया है, वो भी दूर हो गया। फिर फायदा हुआ बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा होकर के एक दूसरे को घात किया। तो प्रियो, हम देखना मतलब पाप हमेशा इतना भयंकर काम करता है, दुश्मनी बढ़ाते जाता, पर तो पाप को हर ले जाने के लिए यीशु मसीह आया, हमें मेल कराने के लिए यीशु मसीह आया। एक मसीह व्यक्ति होते हुए अभी भी अगर हम दिल में बैर रखता, नफरत रखता, मतलब अभी तक हमारा मेल हुआ नहीं या प्रभु का कार्य उसमें नहीं हुआ, है ना? एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है, हाँ। जिसने दोनों को एक कर दिया। जिसने दोनों को एक कर दिया। मैंने कल भी शायद इसका बारे में थोड़ा सा बताया था। दोनों को एक कर दिया बोलेगा तो यहाँ पर बोलने वाले विषय यहूदी और यूनानी की बात है, लेकिन उसमें यह भी बात हम जान सकता है, परमेश्वर के साथ को भी हमें एक कर दिया, परमेश्वर के साथ भी हमें मिलाया। अभी हमें परमेश्वर से भी दूरी नहीं, और इतना ही नहीं, दुनिया में जो मतलब यहूदी लोग अभी भी अन्य जाति के लोगों को अभी भी स्वीकार नहीं कर सकता था, उनका भी आपस में मेल कराया। आप आगे और अलग करने वाली दीवार को हाँ। जो बीच में थी हटा दिया, हाँ। और अपने शरीर में बैर हाँ। अर्थात वह व्यवस्था हाँ। जिनकी आज्ञा विधियों के रीति पर थी, हाँ। मिटा दिया। मतलब बोलने का मतलब प्रभु में आया हुआ एक ही व्यक्ति को प्रभु के साथ और अपनी भाई बहनों के साथ अच्छा नाता है, सच्चा नाता है, एक शांति की वातावरण है, उसमें कोई दुश्मनी नहीं रह गया। ये सब प्रभु ने काम और क्लोज किया,
सूली पर, है ना। रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन, रोमियो उसका 5 अध्याय का 10 वचन। हाँ। क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हाँ। परमेश्वर के साथ हुआ। देखा, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। प्रियो, परमेश्वर के साथ भी हम एक प्रकार दुश्मनी में थे या दूर थे, पर जो परमेश्वर के साथ भी कर दिया और आपस में भी कर दिया। कितना अनोखी बात है। मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है प्रियो। हमें ये बात को जानना। आज जब मैं प्रभु के उपस्थिति में आ गया है तो मतलब मैं प्रभु की सच्चा आराधना में कर पा रहा है कि नहीं, मैं किस दिल से मैं प्रभु के उपस्थिति में आया है, ये बात को हमें समझना चाहिए। एक सच्चा भक्ति, प्रभु को रखने योग्य भक्ति, ये हमारे जीवन से होना, ये प्रभु के चाहते प्रियो। मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, इतना कहना काफी नहीं प्रियो। विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता हमें रहता है। आज्ञाकारिता बिना वो विश्वास सच्चा विश्वास नहीं। इसलिए हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि मैं आज सही में मतलब प्रभु में विश्वास करके धर्मी बना है कि नहीं, प्रभु के साथ मैं मेल खाया है कि नहीं, मेरे भाई बहनों के साथ मैंने मेल खाया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर सारा दुश्मनी खत्म हो गया। एक नया मतलब व्यवस्था और अवस्था में प्रभु ने अपने लोगों को पहुंचाया। एक प्रकार बोलेगा तो वे लोग परमेश्वर के राज्य में आया, एक प्रकार बोलेगा तो वो स्वर्ग राज्य के ट्रेनिंग में आया। मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में आया इतना काफी नहीं, वो स्वर्ग राज्य की अभी ट्रेनिंग में है। जो पास होगा स्वर्ग राज्य में भी जाएगा। इसका बात आप लोग समझता है, सारे सुनने वाले लोग नहीं समझेगा, तो भी माना आपको इसका बारे में ज्ञान मिला है, प्रभु ने आपको ये प्रकाश दिया है। तो प्रियो, आज हमें प्रभु में आया इतना काफी नहीं। आज पहली बात, मैं वो पुत्र के राज्य में हूँ, मैं वो राज्य में होकर के अभी मुझे स्वर्ग राज्य में जाने का, अभी मैं ट्रेनिंग का एक योद्धा बन चुका है, तो मुझे उसमें विजयी होना है, एक विजयी जीवन बिताना प्रिय। तो प्रभु जरूर इस छोटा सा जीवन की यात्रा में एक विजयी जीवन बिताते हुए प्रभु का मतलब स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करने के लिए आपको मतलब उस विजय पाने के लिए सहायता करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।